नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुजरात में हिंदू विरोधी नारों के साथ लगे केजरीवाल के पोस्टर, बौखलाई आप सरकार, बीजेपी की तरफ से की हुई करतूत दिया करार। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी कर रही ताबड़तोड़ छापेमारी में दिल्ली के एक और आरोपी के घर से करोड़ कैश हुआ बरामद, फंसी केजरीवाल सरकार। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर मच रहा घमासान, शिंदे और उद्धव आमने सामने। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर लगाया बड़ा आरोप, कहा पक्षपात हो रहा है। नीतीश कुमार का प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप, कहा पीके कांग्रेस में जेडीयू को चाहते थे विलय, बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं पीके। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमला जारी, अब काली मंदिर को किया गया ध्वस्त, कट्टरपंथियों ने हमला कर तोड़ दी काली मां की मूर्ति। सबसे पहली खबर की शुरुआत केजरीवाल के हो रहे विरोध से करते हैं। आपके मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के विवादित वीडियो के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल विपक्ष के निशाने पर हैं। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और राजकोट की सड़कों पर आज हिंदू विरोधी नारों के साथ पोस्टर दिखाई दिए। इन पोस्टर्स में अरविंद केजरीवाल को मुस्लिम टोपी पहने दिखाया गया। एक पोस्टर में लिखा है, मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूं, तो वहीं दूसरे में लिखा है कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानता, जिससे आप बौखला रही है और इसे बीजेपी की करतूत बता रही है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक केजरीवाल का एंटी हिंदू कहा जा रहा है। डॉक्टर साहब, केजरीवाल गुजरात दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इतना बड़ा कांड हो गया, उन्हें हिंदू विरोधी कहा जा रहा है, क्या होगा आगे? देखिए, उनको तो कम से कम सामने आकर के बताना चाहिए कि उनके जो खास मंत्री हैं वो दिल्ली के अंदर 10,000 हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए शपथ क्यों दिलवा रहे थे। क्यों वो उस मजमे का हिस्सा थे कि जिसमें भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को नकली गॉड बताया जा रहा था जी। क्यों ये कहा जा रहा था कि भाई हिंदू धर्म जो है नरक के बराबर है। तो इसके ऊपर तो बताना पड़ेगा। और ये कोई पहली बार नहीं है। राम मंदिर के मसले पे ये हॉस्पिटल बनवाना चाह रहा था, अयोध्या में ये हॉस्पिटल बनवाना चाह रहा था। कई सारी चीज़ें केजरीवाल के लिए मुसीबत। होता क्या है, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, झूठे व्यक्ति को वो ज़्यादा दिन तक उसका झूठ जो है वो छिपा हुआ नहीं रहता। आप चालाकी करना चाहते हो कि दलितों का वोट, जो आरोप मैं आपको बता दूं, कपिल मिश्रा जो इनके ही पार्टी में थे कभी, इनके पूरे काम काज और प्रोपेगेंडा मिशनरी को अच्छी तरीके से पहचानते हैं। वो उन्होंने क्या कहा कि वहाँ ये जो मंत्री गया, इसकी पूरी जानकारी प्लानिंग के साथ केजरीवाल के वरद हस्त के साथ वो वहाँ मौजूद था जी। वीडियो इसलिए बनाया गया कि इनकी प्लानिंग ये थी कि जो गुजरात के अंदर मुस्लिम इलाके जो हैं वहाँ मुस्लिम समुदाय के बीच ये व्हाट्सएप फैलाना कि ताकि जो मुस्लिम वोटर्स वहाँ पे अभी तक कांग्रेस पार्टी को वोट देते आए हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट दें। लेकिन वीडियो लीक हो गया जी। यही आरोप है और इसलिए वीडियो लीक हो गया। तो अब दर की ठोकरें इधर भाग रहे हैं। पोस्टर लगाने का केजरीवाल को बहुत शौक है। पूरे गुजरात में पोस्टर लग गया है, मुफ्त की पब्लिसिटी हो रही है। मुस्लिम वोट बैंक आपके पास जो है पुख्ता हो जाएगा। जिस हिसाब से टोपी लगाए और एक गमछा ओढ़े अरबों वाला वो तस्वीर जो हर जगह घूम रहा है गुजरात में, तो केजरीवाल को मुबारकबाद कि भाई आप तो अपना पोस्टर लगाते ही हो, दुश्मन भी जो है आपका पोस्टर हर जगह लगा रहा है। ये बात और है कि सब पे यही लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म को वो रिजेक्ट करते हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को ये झूठे गॉड मानते हैं।
ये ब्रह्मा विष्णु महेश में बिलीव नहीं करते हैं। तो मक्कार आदमी जो होता है वो जब झूठ पकड़ी जाती है तो इसी तरीके से पूरा उसका एक्सपोज होता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, केजरीवाल की गुजरात में तो राजनीति पूरी तरह से चौपट हो गई है। लोगों ने केजरीवाल को एंटी हिंदू का टैग दे दिया है। दिल्ली में भी उनकी राजनीति खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि सीएम साहब ने छोटे मोटे घोटाले नहीं किए हैं। शराब घोटाले में ईडी ने दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद के 35 ठिकानों पर छापा मारा था, जिसमें दिल्ली में एक आरोपी के घर से 1 करोड़ कैश बरामद हुआ है। ये पैसा किसका है, कहां से आया, इसका जवाब ईडी ढूंढ रही है। डॉक्टर साहब, किसका है ये पैसा? 1 करोड़ रुपए किसके घर से मिला? देखिए, ये वन ऑफ द आरोपी है जिसका नाम ईडी नहीं बता रही है। वो इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इसके जरिए और भी लोगों को पकड़ा जाना है। बाकी लोग सतर्क हो जाएंगे, हालांकि ऑलरेडी बहुत विलंब हो चुका है, ऑलरेडी सतर्क हो चुके हैं। ये पढ़े लिखे स्कैमस्टर्स हैं। और केजरीवाल, जैसा मैं कहता हूँ, इज ए पैथोलॉजिकल लायर। कल जब छापेमारी हो रही थी तो केजरीवाल ने क्या कहा कि 35 जगह 500 बार छापेमारी ईडी ने कर दिया, कुछ मिला नहीं। ये 1 करोड़ कौन है, किसका पैसा है केजरीवाल? किसने तुमको बताया था कि भाई कुछ नहीं मिला? ईडी कह रही है 1 करोड़ रुपए कैश में मिला है। तो फिर ये जो झूठ, आप मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए आपके खिलाफ जांच चल रही है, आप एक के बाद एक झूठों की झड़ी आपने लगा दी है, तो इसका जवाब कौन देगा? आप। जवाब देने की तो आदत है नहीं। एलजी ने एक चिट्ठी लिखी है 6 पेज की, 11 पॉइंट उठाए हैं। 11 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें केजरीवाल की गलतियों का पूरा वो विवरण है, टोटल जी। और एलजी ने पूछा कि इन सब मुद्दों के ऊपर मैंने जांच बिठा के, एक्शन लेके, कार्रवाई करके, आपको आदेश दे करके हमने कौन सी गलती की है? मीडिया उस चिट्ठी को दबा बैठा, ब्रेकिंग न्यूज़ चला करके छोड़ दिया। लेकिन उनमें जो सवाल पूछे गए हैं, क्या ये जो आम आदमी पार्टी के ऐड से पूरी तरीके से निंद्रा में चली गई, जो हिंदुस्तान के जो अखबार, टेलीविज़न चैनल, ये सब लोग क्या केजरीवाल को घेर के पूछेंगे कि इन 11 सवालों का जवाब दो? नहीं मिलेगा। अब दिक्कत क्या है कि ये जो शराब घोटाला है, ये अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच रहा है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार है, बेल मिल नहीं रहा, जज साहब ने तिहाड़ भेज दिया है। अभी बताया ये जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में और भी बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां होगी। जी डॉक्टर साहब, केजरीवाल की राजनीति से विदाई होती दिख रही है, जिस हिसाब से उनके खिलाफ सबूतों पर सबूत मिल रहे हैं। दिल्ली का सिंहासन भी खिसकता दिख रहा है, तो वहीं उद्धव ठाकरे की राजनीति का आखिरी पड़ाव आ गया है। उनके हाथ से शिवसेना का चुनाव चिन्ह जाता दिख रहा है, जिसकी बौखलाहट में उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग पक्षपात का व्यवहार कर रहा है, जो कि ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, उद्धव ठाकरे का ये आरोप बौखलाहट के चलते है या वाकई इलेक्शन कमीशन ऐसा कुछ कर रहा है? देखिए, जब आप मैच देखते हैं तो कभी कभी आपको ऐसे उदाहरण मिल जाते होंगे कि जो टीम हारती हुई नजर आती है वो कहता कि अंपायर बेईमान है। वही हाल है। आपको वक्त दिया गया इतना सारा कि भाई आप सबूत पेश करो कि कितने लोग तुम्हारे साथ हैं। शिंदे गुट को भी कहा गया कि भाई तुम्हारे साथ कितने लोग हैं आप बताएं, तो शिंदे गुट ने साफ साफ लिख करके दे दिया कि हमारे साथ 55 में से 40 है एमएलए, 18 में से 12 एमपीज हमारे साथ हैं। हमारे पास देश भर में जो शिवसेना की यूनिट थी, 8 राज्यों की, 8 राज्य के सारे लोग उसके प्रभारी वो हमारे साथ हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कितनी संख्या में 250 में 144 की लिस्ट दी गई कि ये जो ऑफिस बेरर्स हैं शिवसेना के महाराष्ट्र के अंदर वो हमारे साथ हैं। 1,66,000 के आसपास लोग जो प्राथमिक जो मेंबर है, जो प्राइमरी मेंबर्स हैं शिवसेना के, वो हमारे साथ हैं। तो शिंदे गुट ने जवाब दे दिया। जी। उद्धव ठाकरे से पूछा गया
उन्होंने कहा कि 250 में सबसे ज़्यादा मेरे साथ है। अच्छा तो भाई लिस्ट दो, क्यों नहीं दे रहे लिस्ट? फिर यह कह दिया गया कि 36 लाख प्राइमरी मेंबर्स हमारे साथ हैं। तो इलेक्शन कमीशन पूछ रही कि भाई जवाब पूरा ढंग से दो जी। कि ताकि हम उसको, आप ऐसी चीज़ों को विवरण में डालो कि जिसको जो वेरीफाइबल हो। आप 36 लाख बता दोगे, 36 लाख का लिस्ट दो। तो हुआ ये कि शुक्रवार को उनको अपना जवाब देना था। जी। सिंधे गुट ने भी दे दिया, लेकिन ये कहे कि भाई हमें और वक्त चाहिए। जी। तो ये और वक्त चाहिए, तो ईडी ने कहा कि भाई चुनाव होने हैं अंधेरी में, उपचुनाव है, उसके पहले हमको डिसाइड करना है, हमको 3-4 दिनों के अंदर ये सब कुछ देना है, और आप वक्त पे वक्त मांगे जा रहे हो। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी कि आज 2 बजे तक आपको जवाब देना है। जी। भाई आरोप कि ये इसी जो है पक्षपात कर रहा है। भाई दोनों ही गुट से मांगे गए सबूत जी। कि तुम्हारे पास कितने लोग हैं। एक गुट ने दे दिया, दूसरे गुट ने नहीं दिया। तो गुट जिसने नहीं दिया उसको रिमाइंडर देना, ये अगर पक्षपात है तब तो पता नहीं पक्षपात शब्द का मतलब क्या होता है। जी। इसी में उद्धव ठाकरे की हार होनी तय है, और इसलिए ये बात को जानते हुए कि उनको ये सिंबल नहीं मिलने वाला, इसलिए वो अंपायर पे यानी ईसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, शिवसेना का चुनाव चिन्ह जाते ही उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए बौखला रहे हैं। तो वहीं नीतीश कुमार भी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले पीके ने उनकी पूरी पोल पट्टी खोल दी थी कि नीतीश ने उन्हें अध्यक्ष पद का ऑफर दिया था, जिसके बाद अब नीतीश कुमार प्रशांत किशोर पर हमलावर हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पीके ने उन्हें जेडीयू को कांग्रेस में विलय करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। साथ ही पीके पर बीजेपी का एजेंट होने का भी आरोप लगाया है। डॉक्टर साहब, क्यों ये आरोप लगाया है नीतीश कुमार ने, और इसमें कोई दम है? देखिए, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर ये नीतीश कुमार कहते हैं कि राजनीति की ABCD नहीं वो जानता, तो भाई आपने उसे चीफ कैंपेनर के रूप में क्यों जेडीयू में शामिल किया था? क्यों उसकी सेवाएं ली अगर उसको ABCD नहीं मालूम है? अगर उसको कुछ नहीं आता जाता राजनीति के बारे में, बिहार के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आपने उसको वाइस प्रेसिडेंट क्यों बना दिया था? चलिए ये भी मान लिया, आप अपने घर में उसको क्यों रखते थे? पटना में ये प्रशांत किशोर जब जेडीयू में काम करते थे तो नीतीश कुमार के घर में रहते थे। जी। अब आप समझिए, इतनी घनिष्ठता। चुनाव के बाद 2015 में जो आप चुनाव जीते, महागठबंधन जीती, उस वक्त आपने पीके को क्यों इसके लिए जिम्मेदार बताया कि भाई इसकी वजह से जीते हैं? आपने क्यों प्रशांत किशोर को बिहार में विकास का मॉडल तैयार करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, मंत्री पद ना देते हुए भी इक्विवेलेंट टू अ मिनिस्टर पोस्ट, गाड़ी घोड़ा सब कुछ, घर बंगला ऑफिस, ये क्यों प्रदान किया? आज आपके साथ नहीं है तो वो बेवकूफ है। दिक्कत क्या है? नीतीश कुमार से अपनी पार्टी नहीं संभलती। नीतीश कुमार को सपना आ रहा है कि 2024 में वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और इसके लिए प्रचार प्रसार किस तरीके से हो, एक भी वैसा व्यक्ति जेडीयू में नहीं है जो इस पूरे, जिसको कह सकते हैं कि मुहिम को लीड कर सके। ये सब आउटडेटेड लीडर्स हैं, थके हारे फूके हुए कारतूस। इनकी बात नहीं बनी तो आप अनर्गल आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। तो प्रशांत किशोर ने सही पलट के जवाब दिया। उन्होंने कहा अभी तो मुझे ये प्रेसिडेंट बनाने वाले थे, वो अपना अलग पॉलिटिकल इनिंग खेलना चाह रहे हैं। वो यात्रा पे निकले हुए 3500 किलोमीटर, वो बिहार में गांव गांव हर जगह घूम के, अच्छी बात है कोई आदमी ऐसा कर रहा है, करो। हालांकि आई एम नॉट एडमायरर ऑफ प्रशांत किशोर, इस तरह के लोग राजनीति के घून हैं, लेकिन
वो जो अब कर रहा है उसमें तो आप किसी को रोक नहीं सकते। वो अपना काम कर रहा है, वो आपके तहत आपके आदेशों को नहीं पालन कर रहा है, आप किसी के बारे में कुछ भी बोल देंगे। इससे एक संकेत वो ये कि नीतीश कुमार डीप डाउन ही नोस कि जो 2024 का जो सपना था वो टूट चुका है। अब बिहार की गद्दी कैसे तेजस्वी यादव से संभालें, तेजस्वी यादव उसको छीन न ले, उसके ऊपर वो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमला रुक नहीं रहा है। यहाँ 7 अक्टूबर को कट्टरपंथियों ने काली मंदिर में घुसकर मूर्तियां तोड़ डाली और उसे तोड़फोड़ करके नुकसान पहुंचाया। ये घटना दौतिया गांव में हुई। यहाँ काली मंदिर में खूब ढंग से तोड़फोड़ की गई। आरोपियों ने मूर्ति का सिर मंदिर परिसर से लगभग आधा किलोमीटर दूर सड़क पर फेंक दिया और फरार हो गए। फिलहाल आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है। डॉक्टर साहब, कट्टरपंथियों के निशाने पर हमेशा हिंदू और उनके हिंदू मंदिर ही क्यों होते हैं? देखिए, वहां पे इस्लामिक जो कट्टरपंथियों का बोलबाला है, सरकार की तरफ से उनको उस तरह का कोई प्रोत्साहन मिलता नहीं है, लेकिन ये संगठन मुस्लिम बहुल जहां होगा वहां मूर्तियों को ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि दुर्गा पूजा के दौरान कोई इस तरह की घटना नहीं हुई, और इसके लिए वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस को बधाई देना चाहिए, क्योंकि हर बार दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में दुर्गा जी की मूर्तियों के ऊपर हमले होते आए हैं। अभी कुछ 2-3 महीना पहले भी कुछ मंदिरों पे हमला हुआ था। दिक्कत क्या है कि हिंदुओं को लोगों ने ये समझ लिया है कि अटैक कर दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कहीं कोई प्रोटेस्ट। आप देखिए बांग्लादेश के अंदर में सब हुआ है, हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से कोई कंडेमनेशन आया नहीं आया, कोई नहीं करेगा। हिंदुस्तान में जो हिंदू संगठन है वो कहते हैं, लेकिन ये बात आई गई हो जाती है। FIR दर्ज कर लिया गया है, और वहाँ का जो उस शहर का, उस इलाके का जो SP है वो भी एक हिंदू है। ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जिन लोगों ने ये काम किया उसको पकड़ा जाए, लेकिन जिस हिसाब से काम हुआ उससे एक बात तो तय है, दिन दहाड़े सबके सामने भीड़ आई थी काली मंदिर। जैसे ही दुर्गा पूजा खत्म हुआ, विसर्जन के अगले दिन की ये कहानी है जी। कि ये लोग आते हैं, घुसते हैं, और एक पुरानी जो मंदिर है काली माँ का, एक बहुत पुराना मंदिर है, उसकी मूर्तियों को तोड़ फोड़ करते हैं, जमीन में गिरा देते हैं। और ये जो सर तन से जुदा काली माँ की मूर्ति को भी जो इन लोगों ने किया, और ये हेड को लेकर के ये घूमते टहलते नारेबाजी करते हुए ये लोग आधे किलोमीटर के बाद जब पुलिस आई, जो लगा कि भाई वो पकड़े जाएंगे, वहाँ फेंक करके ये लोग भाग गए। सारा इलाका जानता है किन लोगों ने उस प्रोसेसन में वो हिस्सेदारी ली, कौन कौन लोग थे, लेकिन अभी तक किसी को पकड़ धकड़ नहीं किया गया। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।